अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम और वेलकम है। दोस्तों, हमने इससे पहले 1 से लेकर के 50 तक के डीएलएड के आंसर की को डाला था दोस्तों, तो उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि इसके अगला वाला पार्ट भी हमें चाहिए 51 से 60 तक। तो दोस्तों, कुछ परेशानी की वजह से जो है मैं आपके सामने नहीं वीडियो ला पाया था। इस थोड़ी सी मैं कुछ बिज़ी हो गया था, इस वजह से मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया था। तो दोस्तों, आज के आपके सामने हाज़िर है। तो आज फिर मैं कंप्लीट 50 से 51 तक फटाफट अंदाज में करूंगा, ताकि जल्द से जल्द आपका जो है आप अपने आंसर की को मिला लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाज़िर है। क्या है दोस्तों? RMSA मुहिम का ताल्लुक़ तालीम की किस सतह से है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों? क़ब्ल इब्तदाई या इब्तदाई सानवी या फिर आला। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें दोस्तों कितने 51 का, तो सानवी सतह से इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, हम तवक्को करते हैं कि हमारी सारी वीडियो ने हमारी जितने भी हम आंसर की आपको बताएं वो सही हो। अगर आपको लगता है कि इस आंसर में गलत है तो आप उसे रिकमेंड करने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा पूरी उम्मीद के साथ। अगला है दोस्तों, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीमी शोबे में कितने सरमाया कारी का हदफ रखा गया? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? मुल्क की जीडीपी का 6%, मुल्क की जीडीपी का 5%, या मुल्क की जीडीपी का 4%, या मुल्क की जीडीपी का 2%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 6%। इसमें कोई कोई जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है दोस्तों 53 का, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मौजूदा तालीमी मॉडल दर्ज झेल में कौन सा है? तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। तो इसका 53 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर जो है आपका क्या 4 साल का जो है ये सेशन होगा। तो ये अगला है दोस्तों, कौमी तालीम कब मनाया जाता है? तो कौमी तालीम 11 नवंबर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दीजिए, जो परेशान हाल है कि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 55 में, हमारे मुल्क में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा किस शख्सियत की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है? यहाँ पे 2 सवाल है। यौम असातिज़ा कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। किस शख्सियत पर? राधा प्रसाद पर नहीं, बल्कि राधा कृष्णन पर। डॉक्टर राधा कृष्ण अगर भी आ जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूदा शेखुल जामिया कौन है? कितने का दोस्तों? 56 का। तो 56 का क्या हो जाएगा? नवाब छतारी क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा 56 का ए, यानी नवाब छतारी हो जाएगा। अगला है, सालार जंग म्यूज़ियम किस शहर में वाक़ है? मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ, नई दिल्ली। तो 57 का आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहाँ पर? यानी हैदराबाद में आपका क्या है दोस्तों? वाक़ है। सालार जंग म्यूज़ियम किस शहर में है? हैदराबाद में आपका वाक़ है। अगला है दोस्तों, नवोदय विद्यालय के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है? दही इलाके के ज़हीन तलबा को आगे लाना है। लेकिन आजकल अफसोस के आजकल दही इलाके के बच्चे कम और जो है शहरी इलाके के बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं। तो ये नवोदय विद्यालय का क़याम दही इलाकों के ज़हीन तलबा को आगे लाना, इसका यही मकसद था। ऑप्शन ए 58 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 59 का, NCERT के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है? NCERT को आखिर क्यों किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट? स्कूली तालीम के मुतालिक मामलात में मरकज़ी और रियासती हुकूमत को सलाह व मशवरा देना, या फिर आला तालीम से मुताल्लिक़ मामलात में मरकज़ी और रियासती हुकूमत को सलाह व मशवरा देना। अगला है, पेशा वाराना तालीम से मुताल्लिक़ मामलात में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को सलाह व मशवरा देना, या फिर हरकती तालीम से मुताल्लिक़ मामलात में मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को सलाह व मशवरा देना। तो इसका
इसका राइट क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी यानी हरकत की तरफ से, यानी एक सही अंदाज में तालीम मुहैया कराया जाए। अगला है 50 यानी 60 का दोस्तों, मारूफ मुजाहिद आज़ादी मुसन्निफ़ और मुफस्सिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है? बाराबंकी, आजमगढ़, कानपुर और बुलंदशहर। तो 60 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों? तो 60 का आपका हो जाएगा बाराबंकी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दारुल उलूम नदवतुल उलमा का क़याम कब अमल में आया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1860 में, 1888 में, 1894 ईस्वी में या फिर 1814 ईस्वी में। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि ये 1898 में जो है इनका क़याम अमल में आया था, लेकिन ये करीबी कौन है? तो 98 का करीबी अगर देखा जाए तो 94 आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1894 हो जाना चाहिए ऑप्शन के मुताबिक, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ दे रहे। आईन हिंद की किस दफ़ा में 14 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम फराहम करने की बात कही गई है? तो ये 66 का दोस्तों, 62 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होगा दोस्तों? 62 का राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, दफ़ा 45 का। अगला है 63 का दोस्तों, 63 में क्या कहता है? यूनेस्को का सदर दफ्तर कहाँ पर है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? पेरिस है, और पेरिस अब आपका बिल्कुल सही है। अगला है तालीमी पॉलिसी 1986 ईस्वी के ऐलान के वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म को था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर नरसिम्हा राव या फिर इंद्र कमाल गुजराल। 64 का दोस्तों, तो 64 का आपका जो है राजीव गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 का आपका राजीव गांधी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक मुल्क की कुल तालीमी शरह कितनी है? यानी कितना फ़ीसद जो है यहाँ के लोग क्या है तालीम याफ्ता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 74 या 74.04, आशारिया के बाद जो है 0 और 4 को अलग अलग पढ़ना होता है। अगला है दोस्तों 66 का, 66 में क्या है? राम कंप्यूटर खानदगी कब मनाया जाता है? यौम कंप्यूटर खानदगी यानी कंप्यूटर दिवस, यानी कंप्यूटर को पढ़ने का कब मनाया जाता है? तो 66 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जी अच्छा, ओके सॉरी, कंप्यूटर का मौजूद किसको तस्लीम किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को समझ गया था, इस वजह से थोड़ा सा आपको शायद कि डाउट हुआ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का, यानी 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 68 का, किसका दोस्तों? 68 का है सीखने का अमल का सबसे पहला जुज़ कौन है? मेहनत है, तजस्सुस है, ईमानदारी है, तजुर्बा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तजस्सुस हो जाएगा। रीज़न क्या है दोस्तों? मेहनत से तो सीखा जाता है, लेकिन सबसे पहला जुज़ यानी कोई भी इंसान में जो है सीखता है तो उसमें क्या करता है दोस्तों? गलती करता है, उसमें तजस्सुस रहता है कि ये सही है ये गलत। तो सीखने में तजस्सुस होता है, उसके बाद तजुर्बा होता है अलग अलग मुद्दों पर। अगला है 69 में ... के बच्चों में मुताला की आदतों को फ़रोग़ किया जा सकता है अज़ीम शख्सियत के बारे में मालूमात फ़राहम करके, मुताला की अहमियत पर सेमिनार करके, मुताला की अहमियत पर तकरीरी मुकाबला करा कर या दिलचस्प अदबी मवाहम फरा कर। तो बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे किस पर? तकर्रुरी मुकाबला, यानी बच्चे जो है मुकाबले में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे। तो जो है बच्चे में ये जो है मुताला की अहमियत पर तकर्रुरी मुकाबला करके जो है आप जो है बच्चों के मुताला की आदतों को क्या कर सकते हैं? फ़रोग़ दे सकते हैं। बच्चों के साथ मुरासलत का मतलब क्या है? बच्चों को हुक्म देना, बच्चों को हिदायत देना, बच्चों से सवाल पूछना या फिर बच्चों से तबादलाए ख़याल करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरासलत का मतलब बच्चों से तबादलाए ख़याल करना। मे भी इससे कोई दूसरा ऑप्शन अगर ऑफिशियल आंसर आता है तो मैं उसको भी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अगला दोस्तों उमूमी ज़हनी आजमाइश यानी मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी 71 में है। 71 का क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? क्या 149 और जो है
उसके बाद जो है 16, 25 और 36, तो इसका क्या होना चाहिए, यहाँ इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। जैसे 4 जो है 2 का स्क्वायर है, उसके बाद जो है 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 4 जो 16 4 का स्क्वायर है, फिर 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और जो है 6 का स्क्वायर जो है 6 का 36 होता है, और 7 का स्क्वायर का कितना होता है, यानी 7 × 7 इक्वल टू क्या होता है 49 यानी 39। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 49 यानी बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों 72 में क्या कहा था 038 यानी 38 15 उसके बाद फिर क्या है 24 और उसके बाद है 35। तो 72 का क्या हो जाना चाहिए आपका दोस्तों 72 का आपका क्या हो जाना चाहिए ये, यानी 48 हो जाएगा। यहाँ पे किस क्या हुआ है आपको यहाँ पे देखना होगा कि 0 के बाद कितना बढ़ाया गया है, 2 इसमें 2 का इजाफा हुआ है, फिर जो है 3 से 8 के बीच में इजाफा कितना हुआ है, कितने का इजाफा हुआ है 5 का इजाफा हुआ है, फिर जो है 8 से 5 के बीच कितने का इजाफा हुआ है, 8 से लेके 15 के बीच में कितने का इजाफा हुआ है, कितने का तो 7 का इजाफा हुआ है। यानी कुल मिलाकर 2 का इजाफा जो है इसमें क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 5 के बाद कितना 7 का इजाफा हुआ है, फिर 7 के बाद कितना हो जाएगा 9 का इजाफा होगा। जैसे मान के चलिए आप 24, 15 से लेकर के अगर 24 तक का आप करते हैं दोस्तों, यानी 15 24 में अगर क्या करते हैं माइनस करते हैं 15, तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाता है, और यहाँ पे 9 तो कितना हो जाएगा, यानी 9 का इजाफा करना होगा। 24 और 9 को 24 में आप कितना जोड़ेंगे 9 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 के 3 हासिल, तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो रहा है कुछ। तो इसमें 72 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 73 में 73 का क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन, तो 73 का आपका हो जाएगा दोस्तों क्या 73 का आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता दिख रहा है कि यानी 216 या 108। यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक पैटर्न बना है, एक पैटर्न जो है बनता गया है, पहले 8 है, उसके बाद फिर 4 है, फिर जो है ऊपर नीचे होता गया है यहाँ पे। अगला है दोस्तों 74 का, तो 74 का क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो 74 का जो है दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो है यहाँ पे भी उसी तरीके से लिया गया है। 4 का जो है स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर 6 का 36 होता है, और जो है 6 के बाद जो है 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 88 64 होता है। तो यानी 2 का डिफरेंस है, कितने का 2 का डिफरेंस होता है। 8 के बाद अगर 2 जोड़ते हैं तो 10, और 10 का स्क्वायर जो है कितना होता है 100 होता है, और 144 जो होता है 10 के बाद 12 का स्क्वायर होता है। 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अगला है दोस्तों 75 का 199 95 86 70 और 45। तो 75 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन का आपका 9 हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट ऑप्शन 9 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दोस्तों 78 का, अगर इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, आपको बोरियत फील हो सकता है, इसलिए मैं शॉर्ट करता जाता हूँ। अगला है क्या, इसमें क्या होना चाहिए डैग, डेग, डीज, डॉग। तो अगला क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा रीजनिंग के अंदर कि यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे ई, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, तो अगला क्या होना चाहिए यू होना चाहिए। तो यानी DUG डग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 77 में दरजेल में जेल के हरूफ की 4 खाली जगहों को तरतीब से कौन से हरूफ का मजमुआ सेट आएगा। तो 77 का बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा 77 का आपका AAMB आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या लिया गया है M, उसके बाद AN है, उसके बाद क्या है M है, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे लिया गया है क्या AN लिया गया है। यहाँ पे देखिए AN, तो यहाँ पे क्या क्या लिया गया है AN, फिर B, फिर AB है। तो फिर यहाँ पे फिर अगला में क्या लिया गया आपका आगे जो है लिया गया है यहाँ पे AA, क्या लिया गया है AA
n लिया गया है, तो n के बाद फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, तो m होना चाहिए, a m b आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका 78 का, अगर बी सी डी को 234 लिखें तो एच आई जे को क्या लिखेंगे, यानी बी का मान कितना है दोस्तों 2 है, और सी का मान कितना है दोस्तों 3 है, और डी का मान 4 है। तो एच का मान कितना होता है, एच का मान कितना है दोस्तों 8 होता है, और आई का मान जो होता है 9 होता है, और जे का मान कितना होता है 10 होता है। यानी ए जो है ए से लेकर के जे तक को जब आप जोड़ेंगे तो जे का मान कितना हो जाएगा आपका 10, तो यानी इसका राइट ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगर डी ओ का मतलब 19 है तो जी ओ का मतलब 22 है, तो ओ का मतलब क्या होगा, तो ओ का मतलब तो 79 का, यहाँ पे डी का मतलब क्या है 19 है, तो डी बराबर डी इक्वल टू कितना होता है 4, डी का जो है मान कितना है, डी का वैल्यू 4 होता है। जैसे ए बी सी डी, तो डी का मान कितना हो गया आपका 4 हुआ, तो डी का मतलब क्या है 19 ना, डी ओ का मतलब, और हाँ ओ जो है ओ का मतलब क्या होता है 15, ओ का मतलब क्या होता है 15, 15 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 19, तो डी ओ का मतलब आपका कितना हो गया 19 हो गया। तो उसी तरीके से जी ओ का मतलब अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है आपका 22 हो जाता है, यानी 15 में आप कितना जोड़ेंगे 7, तो 22 हो जाता है। तो ओ का मतलब क्या होना चाहिए, तो ओ का मतलब क्या होना चाहिए, तो 79 का क्या होना चाहिए आपका दोस्तों 15 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है 15 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला आता है ईजोटी के नाम से, किसके नाम से ईजोटी, तो ईजोटी ये 5 का होता है, ई बराबर 5, जे बराबर क्या 10, ओ बराबर 15, टी बराबर 20, और वाई बराबर कितना होता है 25, तो जे कितने के मान में आया 15 के मान में आया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया है। अगला है, अगर AMU को BNV लिखें तो मानू को क्या लिखेंगे, AMU को ए के बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, तो ए के बाद जो है यहाँ पे ए के बदले में बी, ए के बाद बी लिया गया है, एम के बाद एन लिया गया है, यू के बाद भी लिया गया है, यानी एक एक का अंतर है। तो एम के बाद आप क्या लीजिएगा, एम के बाद एन लीजिएगा यहाँ पे, और फिर ए के बाद क्या लीजिएगा बी लीजिएगा, और एन के बाद क्या लीजिएगा ओ लीजिएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है नहीं है, इसका मतलब क्या है यही आपका राइट ऑप्शन है। अगला है 81 का, एक किताब की कीमत 150 रुपये है, 20% रियायत मिलने पर किताब कितने रुपए में मिलेगी, तो ये जो है दोस्तों कितना रुपए में मिलेगी आपको 130 रुपये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे 120 रुपये का क्या कहा जा रहा है, 150 में 20% की रियायत, तो 120 में 150, इसमें क्या होता है 150 में 150 का कितना फीसद बोला गया है 20%, तो इसको आप गुना कर दीजिए यहाँ से, फीसद का मतलब क्या होता है बट्टा 100, ये 2 जीरो कट गया, नहीं 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो 15 दूनी कितना होता है 30, तो 150 में से अगर 30 घटाए, ओके 150 में अगर 30 घटाएंगे तो कितना होता है 20, तो यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका 120 बिल्कुल राइट हो जाएगा 81 का। अगला है, एक दर्जन कलम की कीमत 44 रुपये है, तो 44 कलम की कीमत, एक दर्जन कलम की कीमत कितना है 144 रुपये है, ठीक है। तो एक कलम की कीमत कितना हो गया, एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो 12 कम 12 बराबर 144 से, तो कितना हो गया, तो एक कलम की कीमत कितना हो गया 12 हो गया, तो अब 44 कलम की कीमत कितनी होनी चाहिए, 44 को गुना कर देना आपको कितना से 12 से, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो गया, तो फिर 4 दूनी 8, फिर से 8 हो गया, तो डबल 8 किस में है, इसमें भी नहीं, इसमें भी है डबल 8, ये कटिंग हो गया, ये भी कटिंग हो गया, ये दोनों बचा है ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, तो डबल 8, उसके बाद फिर क्या है, ये डबल 8 आपका हो गया, अगर आप जोड़ेंगे तो फिर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो इस हिसाब से अगर आप जब जोड़ रहे हैं तो 82 का जो है आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, 82 का जो है दोस्तों ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये किससे गुना कीजिएगा, थोड़ा सा हमको गुना करने में मिस्टेक हो गया, 44 गुना 12 करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों 528 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, एक तालिब इल्म ने 500 नंबरात के इम्तिहान में 400 नंबरात हासिल किए तो उसका फ़ीसद क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन जैसा कि इन्होंने दिया है तो ये बिल्कुल सही है कि 80% हो जाएगा। कितना फ़ीसद दोस्तों, 500 का 400 बराबर कितना फ़ीसद, यानी 500 का
400 बराबर कितना फ़ीसद, आप फार्मूले के अंदर जाएंगे तो आपका इजीली निकल जाएगा। एक स्कूल में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की 1/4 है। अगर स्कूल में लड़के लड़कियों की तादाद अगर 1000 है तो कितना है, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 4वां हिस्सा। तो 1000 का 4वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 250। तो इसका जो है राइट ऑप्शन इतना हो जाएगा। अगला है दोस्तों 85 का, फर्स्ट डिवीज़न में पास होने के लिए 60% नंबरात की ज़रूरत है। तो 1200 नंबरात के इम्तिहान में फर्स्ट में कितने नंबरात की ज़रूरत है, फर्स्ट डिवीज़न में कितने नंबरात की ज़रूरत है, यानी फर्स्ट डिवीज़न बराबर कितना होता है 60%। तो यानी 1200 का 60% कितना होता है, 1200 का कितना 60%। तो 60% का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो इसको क्या कर दिए, काट दिए, दोनों चीज़ तो काट दिए। तो बरछा कितना होता है 72, बरछा का कितना होता है दोस्तों 72 और 0 इधर हो गया। तो यानी कुल मिला के कितना हो गया आपका, ये आपका 720 आपका राइट ऑप्शन हो गया। किसी इलाकाई ज़बान में बॉय, दिस इज़ अ बॉय को 1 2 3 4 लिखा और दिस इज़ अ गर्ल को 1 2 3 5 लिखते हैं। तो इस ज़बान में, तो उसी ज़बान में, यानी जिस ज़बान में है उसी ज़बान में, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक जाएं, उसी ज़बान में इस दिस ए गर्ल को क्या रखेंगे, देखिए दिस का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 1 और इस का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 3 और बॉय का मान कितना है 4। तो वही यहाँ पे कहते हैं तो इस का मान, तो इस का मान देखिए कितना है, इसका मान है आपका 2। तो किस किस में 2 है, तो ये पहले कटिंग हो गया। अब ये दोनों में 2 है, आगे मिलाइए क्या है, तो इस दिस, अब दिस का मान कितना है आपका, दिस का मान आपका 1 है। तो अब 1 किस में है, तो अब यहीं पे आपका आंसर निकल के आ गया। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। दरअसल में से कौन सा दूसरों से अलग है, देखिए बाल्टी, घड़ा, सुराही, नल। बाल्टी में भी पानी, घड़ा में भी पानी और सुराही में भी पानी, लेकिन नल से पानी निकलता है, ठीक है। अगला है दरअसल में से कौन सा दूसरों से अलग है, फरवरी 28 महीने का 28 का है, बाकी जो है आपका 31 का है। अगला है तो यानी ऑप्शन सी, मेरा रुख मशरिक की जानिब है, 90% के जाविये से मुतवातिर बाएं 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 मुड़ने के बाद अब मेरा रुख किस जानिब होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 बार बाएं मुड़ा गया है। मेरा रुख किसकी तरफ है, मशरिक की तरफ है। एक बार मशरिक की तरफ हम चले गए, मशरिक की तरफ है जाने के बाद फिर किधर हमको मुड़ना है, बाएं की तरफ मुड़ना है। किधर मुड़ना है, बाएं की तरफ मुड़ना है। बाएं की तरफ मुड़े फिर क्या होता है, बाएं की तरफ मुड़ने के बाद फिर बाएं कह रहे हैं, तो फिर बाएं की तरफ मुड़ गए, हो गया। फिर बाएं की तरफ मुड़ने के बाद फिर कहते हैं कि फिर जो है आप क्या कीजिए, बाएं की तरफ मुड़िए। तो हम फिर बाएं की तरफ मुड़ गए, फिर बाएं की तरफ मुड़ने के बाद फिर कहते हैं कि किसकी तरफ, दाएं की तरफ मुड़िए। तो फिर जो है क्या हम क्या कर गए, दाएं की तरफ मुड़े। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आपका 89 का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, आपका 89 का बिल्कुल मगरिब यानी पश्चिम की तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है अहमद दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर जैद को बताता है कि ये मेरे माँ के इकलौते बेटे की बाप का तस्वीर है। तो ये तस्वीर किसकी है, अहमद की, जैद की, अहमद के अब्बू की, जैद के अब्बू की। तो इसका 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि अहमद बता रहा है जैद को, अहमद किसको बता रहा है, जैद को, ये मेरी माँ के इकलौते बेटा, यानी ये क्या है, माँ है, और माँ का इकलौता बेटा कौन है, जैद है। इकलौते बेटा क्या कहते हैं, मेरी माँ, ये मेरी माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटा कौन है, यहाँ पे अहमद हो गया। इकलौते बेटे की बेटी, अब उनका बेटी है, जैद की बेटी का क्या है, जैद की ये क्या हो गया, बेटी हो गया। और बेटी का बाप कौन हो गया, बेटी का बाप के बारे में बह रहा है, तो बेटी का बाप कौन हो गया, यहाँ पे अहमद हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो गया। अगला है दोस्तों 91 का, दरअसल में से इस मुमासिल किस बात का इंतखाब, इस बॉक्स का इंतखाब कीजिए जो तस्वीर में दिए गए कागज़ को तराश को मोड़ने से बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि ये जो है बाकी 91 से जो भी क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा सस्पेंशन है दोस्तों। हम कोशिश करते हैं कि आपके सही जवाब दिए जाएं। तो इसका जो है दोस्तों आपका ये जो है 1 और 4 आपका सही दिखता नज़र आ रहा है। 1 और कितना दोस्तों, 1 और 4, तो इसके अनुसार ऑप्शन बी आपका सही होता नज़र आ रहा है। अगला है दोस्तों, तस्वीर अलिफ और बा में दिए गए पासों के नुक़ात को बगौर मुशाहदा किया और 4 नुक्ते वाले का रुख मद्दे मुकाबिल रुख में कितने नुक़ात होंगे, यानी उसके अपोजिट में कितने होंगे, अलिफ के अपोजिट और बा के अपोजिट में। तो है तो अलिफ और बा में दिए गए हैं, तो जो है किसके बारे में बोल रहे हैं,
कि 4 नुकात वाले रुख, यहाँ किसके बारे में, ये जो 4 नुकात वाले रुख, तो इसके मद्दे मुकाबले में कि कौन सा होगा, ये यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमेशा इसका फॉर्मूला होता है कि उसके अपोजिट में क्या होता है, हमेशा ये होते हैं, जोड़ा ही होता है। तो ये जो है 4 के मुकाबले में आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ 4 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये फिर और कोई दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और इधर 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही है, जिस तरह यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको क्या किया गया, ये 1 जो है इस जगह पे है, ये कहाँ पे चला गया, इस जगह पे, ये इस 1 को जो है क्या किया गया, थोड़ा सा मोड़ा गया, तो ये 2 क्या, 2 के जगह पे 1 चला गया, और फिर 1 के जगह पे कौन आ गया, 4 आ गया, और 2 उसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है शक्ल अलिफ की तरह कागज़ के 4 टुकड़ों में मिलाकर झैल में से कौन सी शक्ल बनता है। तो कौन सी शक्ल आपका बन रहा है, तो इसमें से जो है आपका बी आपका राइट होता दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो शक्लें आपकी जो बनी हुई है ना दोस्तों, ये शक्लें इस तरह का शक्लें जो है आप फिर से इस तरह के 4 शक्लें जो आप मिला लीजिए, तो आप मिलाएंगे तो आप इस तरह का ही बनता नज़र आएगा। फिर आप जो है इस तरह का शक्ल को फिर इधर से जोड़ दीजिएगा, उसी तरह बनता हुआ नजर आएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल नजर आता है। अगला है 94 का शक्ल अलिफ में दी गई तस्वीर घूमने पर दर्जल में से किस तरह दिखाई देगा। ये जो घुमाएंगे, अगर क्या करेंगे, घुमाएंगे तो इसको जो है एक बार घुमाएंगे, इसको ये है तो एक बार घुमाएंगे तो इधर आएगा, फिर एक बार घुमाएंगे इधर आएगा, तो एक पूरा अगर एक राउंड देते हैं तो ये हो जाता है, इसका ऑप्शन भी ये नज़र आता दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर मिलते रहेंगे, ठीक है। 95 में शक्ल में दिए गए नक़ाद की मुमासिल हालात को दर्ज झैल में से कौन सी तस्वीर जाहिर करेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सटीक कौन हो रहा है, ज़्यादा डेफिनेशन, तो इससे सबसे ज़्यादा सटीक होता हुआ दोस्तों ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है इस सर्कल के अंदर 3 त्रिभुज और इसके अंदर में भी 3 त्रिभुज निकालने का प्रयास किया गया है, कोशिश किया गया है, ठीक है। दर्जेल में से इन अशकाल के अशकाल ग्रोह की शनाख्त कीजिए जिनमें बंद शक्ल के इज़ला में तखफीफ, इज़ला बंद शक्ल के इज़ला में क्या होता है, बंद अगर शक्ल है तो वो छोटा होता जा रहा है, और खुली शक्ल अगर है तो इज़ला क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बंद शक्ल है तो इसमें जो है छोटा है, बंद शक्ल है तो ये छोटा है, और खुली है तो ये बड़ा है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो मे भी इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, और आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ है तो आप ज़रूर आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादातर जो है सही यही लग रहा है। अगला है एक मुरब्बा नुमा कागज़ को दर्ज झैल तरतीब में अलिफ बा और जीम से मोड़ा गया और इसमें सुराख किए गए कागज़ को दोबारा मुरब्बा की शक्ल में खोलने पर अब उनकी शक्ल कैसी दिखाई देगी। तो इनकी शक्ल कैसी दिखाई देगी, जो है इसमें अगर क्या कर दिया जाए, सुराख कर दिया जाए, पहले तो ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, तो मोड़ने के बाद कैसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा मोड़ा तो यहाँ पे क्या किया गया, सुराख किया गया। यहाँ पे अगर सुराख किया गया तो मोड़ने के बाद जो ये जो मुड़ा, तो ये जो इस तरीके से मोड़ा तो इधर भी तो आया, तो इधर भी आया, इसका मतलब क्या है, तो इधर से रहता तो चारों तरफ हो जाता, ये 2 ही तरफ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको, इसका राइट ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा है क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको लगता है कुछ दूसरा तो आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है शक्ल अलिफ और शक्ल के सवालिये निशान की जगह पर दर्जेल में से कौन सी मुनासिब शक्ल जो है मिक्स को मुकम्मल करता है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, 98 का आपका 98 का 1 होता हुआ दिखाई नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा किया गया है, फिर यहाँ पे एक लकीर जो है किया गया है, तो ये लकीर जो है बीच में है और उसके साइड में क्या है, ये वाला है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से किया गया, यहाँ पे ऐसा कर दिया गया है, यहाँ पे जो भी हो तो यहाँ पे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला जो है क्या होना चाहिए, क्या ये वाला जो है क्या होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न नज़र आता होगा दोस्तों। तो
ये लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इसका ऑप्शन बी आपका होता हुआ नज़र आ रहा, नहीं बी कैसे हो गया, ये तो हूबहू इसी तरीके से है, यानी इसका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 99 में शक्ल अलिफ के सवालिया निशान के हिस्से में दर्ज झेल में 4 में से कौन सी शक्ल अलिफ के तर्ज पर है, अलिफ के तर्ज पर है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है 99 का ऑप्शन बिल्कुल डी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि कोई है तो आप कमेंट करने की कोशिश करें। अगला है दर्ज झेल में शक्ल की मुसल्लस की तादाद की गिनती कीजिए। इसमें मुसल्लस यानी जो है त्रिभुजों की तादाद, त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें त्रिभुज अगर देखें दोस्तों तो इसमें 18 त्रिभुज निकल करके आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें आप कीजिए करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनों का रखें ख़ास ख्याल।